हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कार का वाटर पंप क्यों लीक होता है। ये मेरे सामने दो वाटर पंप पड़े हुए हैं। एक वाटर पंप लीकेज है, ये लेफ़्ट साइड पे। इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं, ये रस्टी है और इसके फिन्स बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। इसके गैस्केट भी इवन के यहाँ से खाना शुरू हो गया। और ये राइट साइड वाला जो वाटर पंप है, ये लीक नहीं है, बट ये भी लीक हो सकता है। अभी हम आपको बताएंगे कि इसको लीक होने की रीज़न्स क्या होती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि वाटर पंप काम क्या करता है। वाटर पंप इंजन के अंदर कूलेंट या पानी को गर्दिश करवाता है ताकि गाड़ी का इंजन ठंडा रह सके। अगर वाटर पंप ठीक से काम नहीं करेगा तो इंजन ओवरहीट हो सकता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं असल सवाल की तरफ कि वाटर पंप लीक होता क्यों है। वाटर पंप लीक होने की वजह यह है कि इसकी यहाँ पे इनर साइड पे एक सील होती है। वो अगर सील ख़राब हो जाए टाइम बाय टाइम चलने के बाद, या कूलेंट रिप्लेसमेंट अगर नहीं करेंगे या पानी नहीं रिप्लेस करेंगे, तो वो ख़राब हो जाएगा या सील घिस जाती है, उसमें से कूलेंट लीक होगा या पानी लीक होना शुरू हो जाएगा। दूसरे नंबर पे, अगर वाटर पंप काफ़ी देर से चेंज नहीं हुआ, मतलब उसके अंदर पानी चल रहा है, तो उसका हाल इस वाटर पंप की तरह के होगा, क्योंकि पानी हर चीज़ को पूरा फुल ऑफ रस्ट कर देगा, जिस वजह से लीक हो जाएगा। अब ये वाला वो वाटर पंप है, ये वाटर पंप में कूलेंट ही चला है, लेकिन ये भी लीक हो सकता है क्योंकि इसकी भी रबड़ की जो सील है या एक ये गैस्केट लगा होता है, ये भी ख़राब हो जाता है टाइम बाय टाइम। उसके बाद ये लीक हो जाएगा। दूसरे नंबर पे वाटर पंप में बेरिंग होता है। ये देखें, ये राउंड कर रही घूम रही है। ये बेरिंग ख़राब हो जाए या इसकी अलाइनमेंट आउट हो जाए, तब भी ये वाटर पंप लीक हो जाएगा और ये गाड़ी ओवरहीट करवा देगा। तीसरे नंबर पे, गाड़ी ज़्यादा गर्मी में बार बार अगर हीट हो तो आपका वाटर पंप लीक है, आपको चेक करना चाहिए। या आपकी गाड़ी का अगर पानी कम हो रहा है, रीज़न जो है उसमें है ऐसा कि आपका पुराना पानी अगर इसमें चल रहा है, आप इसको फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करते, कूलेंट को, कूलेंट की एक माइलेज है, उसको इसकी माइलेज पे चेंज नहीं करेंगे तो वो वाटर पंप लीक कर देगा। या फिर आपका जो पानी गाड़ी के अंदर सर्कुलेट कर रहा है, वो भी उसको लीक कर देगा अगर आप उसको रिप्लेस नहीं करते। या एक और रीज़न है कि यहाँ पे ये तो रबर टाइप गैस्केट है, एक यहाँ पे होता है जैसे लाइक जिस तरह इंजन की गैस्केट आती है बिल्कुल बारीक सी आयरन की, उस तरह इसमें भी एक गैस्केट आती है। ये पुराने मॉडल वाला वाटर पंप है। वो गैस्केट ख़राब हो जाता है टाइम बाय टाइम इस पानी या कूलेंट के ख़राबी की वजह से, वो उस वजह से भी वाटर पंप लीक हो जाता है। अब बात करते हैं कि इसकी अलामात क्या हैं वाटर पंप के लीक होने की। अगर आपकी गाड़ी के नीचे ग्रीन कलर का या रेड कलर का या ब्लू कलर के कतरे गिर रहे हैं, तो वो वाटर पंप के, वो कूलेंट के कतरे हैं। कूलेंट लीक का जो लेवल है वो कम होना शुरू हो जाएगा, वो लीक कर जाएगा, जिस वजह से वो गाड़ी के नीचे, खड़ी गाड़ी के नीचे वो सारा कतरे कतरे गिरेगा और आपको आइडिया हो जाएगा कि ये लीक कर रहा है। अगर वो लीक नहीं होता तो कूलेंट का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा, मतलब आपको डेली पानी पूरा करना पड़ेगा या कूलेंट डालना पड़ेगा गाड़ी के अंदर अपनी। चौथे नंबर पे है जी कि गाड़ी का इंजन हीट होगा, वो रेड लाइट जलाएगा बार बार। या फिर एक और रीज़न है कि जो वाटर पंप है उसकी तरफ से साउंड्स आएंगी, कि मतलब कि वो आवाज़ देगा, या उसकी बेरिंग की आवाज़ है, या वो ड्राई हो जाता है, इस वजह से वो आवाज़ करेगा, आपको वाटर पंप रिप्लेस करना पड़ेगा। अब जो इसका जो प्रॉपर हल है वो ये है कि इसको बदलना पड़ता है। इसकी सील रिपेयर नहीं करवानी आपने, इसका बेरिंग भी रिपेयर नहीं करवाना, इसको आपने रिप्लेस ही करना है। एक और रीज़न है इसके लीक होने की कि अगर आपकी जो बेल्ट है, टाइमिंग बेल्ट है, या आपकी जो सर्पेंटाइन बेल्ट है, जो फ़ैन बेल्ट है, अगर वो बहुत ज़्यादा ओवर टाइट हुई हुई है तो वो वाटर पंप को डैमेज करेगी, क्योंकि ओवर टाइट अगर इसको करेंगे तो इसको, यहाँ पे पुली लगी होती है, यहाँ पे जब पुली जॉइंट होती है तो वो इसको एक तरफ से खिंच पड़ जाएगी, जिस वजह से अंदर वाली इसकी सील डिस्टर्ब होगी और वाटर पंप लीक हो जाएगा।